सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 4 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 7 की। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों एयर, वायु। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। हैव यू एवर फेल्ट और सीन एनीथिंग लाइक दिस? क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा या महसूस किया है? ऑल दिस हैपन्स ड्यू टू द विंड्स। ये सभी कुछ विंड्स के द्वारा होता है, मतलब विंड्स के कारण होता है। ये विंड्स हवा या पवन को कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये छाते का उड़ जाना या हमारे बालों का उड़ना या बहुत सारी धूल आ जाना कहीं से उड़कर, या कपड़ों का उड़ना, पक्षियों को उड़ना, ठीक है, पेड़ पौधे जब हिलने लग जाते हैं बहुत तेज़ हवा के कारण। तो ये सब जो पिक्चर्स में दिखा हुआ है ये सब कब होता है? जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, विंड के बारे में पढ़ेंगे। द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। ठीक है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। विंड ब्लोज जेंटली एज वेल एज स्ट्रांगली। पवन धीमी गति से भी बहती है और तेज गति से भी चलती है। ठीक है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो लाइट थिंग्स अवे। और अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीज़ों को उड़ा ले जाती हैं। एज स्ट्रॉन्ग ऑल्सो अपरूट्स ट्री। तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ फेंकती हैं। अगर तूफान आता है तो जो तेज़ हवाएं जब चलती हैं तूफान में तो पेड़ भी उखड़ जाते हैं। ठीक है, गिर जाते हैं। अब आगे देखिए, परमानेंट विंड्स किसे कहते हैं? स्थायी पवनों को। दीज ब्लो कंस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये जो होती हैं साल भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं ये पवनें। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिए हुए हैं ट्रेड विंड व्यापारिक पवनें, वेस्टर्लीज पछुआ पवनें, और पोलर ईस्टर्लीज ये होती हैं ध्रुवीय पवनें। अब आगे देखते हैं, लोकल विंड्स की बात करेंगे। लोकल विंड्स बोलते हैं स्थानीय पवनों को। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया। ये पवनें किसी क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। मतलब या तो साल में किसी मंथ्स में चलेंगी पर्टिकुलर, ठीक है, कुछ महीनों में चलेंगी, या फिर दिन के किसी एक टाइम में चलेंगी, जैसे दोपहर के टाइम चल गई। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए लैंड एंड सी ब्रीज, स्थल एवं समुद्री समीर, हॉट एंड ड्राई विंड्स इन्हें बोलते हैं गर्म व सूखी पवन। ठीक है, और ब्लोइंग ड्यूरिंग समर सीजन इन नॉर्दर्न इंडिया लोकल विंड्स। और ये जो होती हैं गर्म और सूखी पवनें, ये क्या गर्मियों के दौरान जो गर्मी का मौसम होता है उस टाइम पर बहती हैं पूरे उत्तरी भारत में, और इन्हें लोकल विंड्स कहते हैं। इन्हें स्थायी पवनें कहते हैं। क्या नाम है इनका? लू। ठीक है बच्चों, अब आगे देखें, सीजनल विंड्स क्या होती हैं? मौसमी पवनें बोलते हैं इन्हें। ठीक है, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। ये पवनें जो होती हैं अलग अलग दिशाओं में अपनी दिशा बदल देती हैं। मतलब कभी कहीं चलती हैं, कभी किसी दिशा में, कभी कहीं किसी तरफ चलती हैं। जैसे मॉनसून विंड्स इन इंडिया, जैसे भारत में मॉनसूनी पवनें। अब ये देख लेते हैं, ये देखिए आपको साइड में यहाँ पर वाइंड वैन दिखा हुआ है। वाइंड वैन क्या होता है? इज़ यूज्ड फॉर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसे हिंदी में वात दिग्दर्शी बोलते हैं। इसका प्रयोग पवन की दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इतनी वर्कशीट हमने देख लिया। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। मेजर प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम। द मेजर डिफरेंस इज द मेजर कोज ऑफ द जेनेसिस ऑफ द विंड सिस्टम। वायुदाब में अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज। वायु हमेशा उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से निम्न दबाव वाले क्षेत्रों में चलती है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर, इसे डोलड्रम्स भी कहा जाता है। ये क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? भूमध्य रेखीय निम्न दाब। इट एक्सटेंड अप टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर।
ये भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है। इन दिस रीजन द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, और इस क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान अधिक रहता है। सो द एयर प्रेशर इज ऑलवेज लो, इसलिए एयर प्रेशर कैसा रहता है, यह हमेशा कम रहता है। ठीक है, वायु दबाव हमेशा कम रहता है। अलोंग विद द चेंज ऑफ सीजन दीज बेल्ट्स ऑल्सो शिफ्ट्स नॉर्थ एंड साउथ रेस्पेक्टिवली। मौसम परिवर्तन के साथ साथ इन पेटियों में भी उत्तर और दक्षिण की तरफ क्रमशः क्या होता रहता है, खिसकाव होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बोलते हैं उपोष्ण उच्च दाब को। इसे हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं, हॉर्स अक्षांश। It is situated around the latitude of 30 degree north in the northern hemisphere and 30 degree south in the southern hemisphere. ये उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिण के आसपास स्थित है। Despite high temperature, high air pressure is found here. और अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। The air rising at the equatorial belt start blowing poleward. और भूमध्य रेखीय पट्टी पर उठने वाली वायु ध्रुवों की ओर बहने लगती है। But these winds get deflected towards east due to rotation of the earth. लेकिन ये पवनें पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। The air start descending due to cooling. और जो एयर होती है वायु ठंडा होने के कारण उतरने लगती है। इन दिस वे हाई प्रेशर जोन्स आर क्रिएटेड। इस तरीके से क्या होता है, उच्च दाब क्षेत्र बन जाते हैं। फ्रॉम हेयर द विंड्स दैट ब्लोज इक्वेटर वर्ड आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स एंड द विंड्स दैट ब्लोज पोलवर्ड आर कॉल्ड प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज इन बोथ द हेमिस्फेयर। भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड कहते हैं। और ध्रुवों की ओर चलने वाली पवन को दोनों गोलार्धों में क्या कहते हैं, सनातन पछुआ पवन कहते हैं, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज कहते हैं। ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर अधोध्रुवीय निम्न दाब अराउंड 60 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फेयर्स वी हैव एयर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ पोस्ट ईस्टर्लीज एंड प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज। अगर बात करें दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश के पास उत्तर और दक्षिण से आने वाली पवन, ध्रुवीय पूर्वी पवन और सनातन पछुआ पवन का क्या होता है, ये टकराकर ऊपर की ओर उठती हैं। ठीक है, हैंस एट दैट पॉइंट द एयर कवरेजेस एंड राइजेस अप एंड हैव लो प्रेशर सिस्टम। और जिससे यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। डिस्पाइट लो टेम्परेचर लो एयर प्रेशर इज फाउंड हेयर। और यहाँ तापमान कम होने के बाद भी वायुदाब कम पाया जाता है। अब पढ़ेंगे पोलर हाई प्रेशर। पोलर हाई प्रेशर को इट इज़ लोकेटेड बिटवीन 80 डिग्री एंड 90 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फेयर। जो ध्रुवीय उच्च दाब होता है ये दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। ठीक है, हाई प्रेशर परसिस्ट एट द पोल्स थ्रू आउट द ईयर बिकॉज ऑफ द प्रिवलेंस ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ क्या है कि बहुत कम तापमान पर या बहुत कम तापमान के कारण पूरे वर्ष ध्रुवों पर उच्च दाब बना रहता है। पोलर ईस्टर्लीज ब्लोज फ्रॉम हेयर टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया। और यहाँ से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर ध्रुवीय पवनें चलती हैं। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइंड विंड। विंड को डिफाइन करना है, तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर है। आप विंड हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड। ठीक है, इतना ही आंसर है इसका। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग। देखिए टाइप्स ऑफ विंड्स, यहाँ पर विंड्स दी हुई है, कौन कौन सी विंड्स यहाँ उसके टाइप्स बताए हुए हैं।
अब देखिए परमानेंट विंड्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, ट्रेड विंड होती हैं, तो ये फर्स्ट है। सेकेंड है लोकल विंड्स, कौन सी है, लू, उसे हम इससे मैच कर देंगे। सीजनल विंड्स कौन सी होती हैं, मॉनसून विंड्स होती हैं, तो लू दूसरा है, ठीक है। सेकेंड, मॉनसून विंड थर्ड है और ट्रेड विंड्स फर्स्ट है। आप ऐसे ही मैचिंग कर लेंगे। अब लास्ट में एक्टिविटी में देखो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। एक्टिविटी में क्या करना है आपको, स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन इन ओडिशा दैट ऑकर्ड इन द ईयर 1999 एंड फाइंड आउट अदर सच इवेंट्स। आपको अपनी किताब में 1999 में जो उड़ीसा में चक्रवात आया था उसके प्रभाव का अध्ययन करना है, ठीक है, उसके इम्पैक्ट को पढ़ना है आपको। और इस तरह से अन्य खबरों के बारे में भी पता लगाना है कि कहाँ पर सुनामी आई थी, कहाँ पर अर्थक्वेक आया था, कहाँ पर, ये सब आपकी बुक में ही है। आप इस तरह के जो इंसिडेंट हुए हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस एक्टिविटी में सिर्फ आपको पढ़ना है, लिखना कुछ नहीं है। जो आपको लिखने थे वो दो ही आंसर थे, डिफाइन विंड और मैच द फॉलोइंग, ये हो गया आपको, ठीक है। ये आपको अपनी नोटबुक में करने और ये आपको मैम को भेजनी है इसकी पिक, ठीक है। अब आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।